तो देखिए, आपको ये तस्वीरें हमने दिल्ली से दिखाई जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और सबसे पहला वोट यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला है। चलिए अब सीधे खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां इंदौर में अनवर कादरी का एक और केस दर्ज किया गया। बता दें कि फर्जी दस्तावेज पर संपत्ति बेचने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया गया। आपको बता दें कि महिला जोहरा बी ने यहां पर खजराना थाने में शिकायत की और नए केस से अनवर की और भी ज्यादा अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनवर कादरी पर 40,000 का इनाम था। हाल ही में जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। अनवर कादरी पहले से ही कई सारे गंभीर मामलों में आरोपी है। इतना ही नहीं बल्कि लव जिहाद में फंडिंग को लेकर भी अनवर कादरी पर केस दर्ज है और इसी मामले से अनवर कादरी फरार चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि अनवर कादरी ने यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन अब एक और नया केस सामने आया है जहां एक महिला ने ये केस दर्ज किया है और नए केस से अब अनवर कादरी की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो आपको बता दें कि नए केस में एक बार फिर अनवर कादरी फंसते नजर आ रहे हैं। लगातार कई सारे केसों से घिरे हुए अनवर कादरी पर अब एक और यहां पर जुर्म जो है वो अनवर कादरी का सामने आ रहा है। और लव जिहाद में फंडिंग को लेकर एक बड़ा मामला जो पहले से ही अनवर कादरी का चल रहा था, जिसे लेकर वो फरार भी हो गया था। और यहां पर अनवर कादरी को लेकर पुलिस भी लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी, टीम गठित की गई थी। लेकिन खुद ही अनवर कादरी ने यहां पर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। और अब एक नया केस जहां फर्जी दस्तावेज पर संपत्ति बेचने का जो आरोप है, इसे लेकर नया केस सामने आया है और अब इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर धोखाधड़ी का एक और मामला अब सामने आ चुका है। चूंकि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अनवर कादरी जो कि पहले से ही कई सारे मामलों से घिरे हुए हैं, कई सारे ऐसी जो यहाँ पर जुर्म हैं अनवर कादरी के खिलाफ वो देखने को मिले हैं, कई सारे आरोप यहाँ पर देखने को मिले और एफआईआर भी जो है वो दर्ज हुई है। तो अब एक और मामले में अनवर कादरी घिरते नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या सच्चाई सामने आती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेज को लेकर यहाँ पर जमीनी विवाद जो है वो सामने आ रहा है और अब इस पूरे मामले पर केस यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के हमारे साथ कमलेश मोदी जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए लगातार अनवर कादरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां पहले लव जिहाद में फंडिंग का मामला हो या फिर कोई भी धोखाधड़ी का मामला, उस तरीके के कई केस दर्ज है। लेकिन अब देखिए एक और नया मामला सामने आ चुका है। क्या ये पूरा मामला है? लोकतंत्र को शिवाय जिस तरीके से बात की जाए अनवर कादरी की, तो अनवर कादरी की लगातार जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, पूछताछ होने के बाद में जो नए नए मामले जो सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं एक नया मामला सामने आया है कि खजराना की रहने वाली जाहिदा बी करके एक महिला है, उसने कल थाने में कंप्लेन कर रही है कि जो अनवर कादरी है ने उसकी जो जमीन जायदाद उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के ऊपर उसने जब फर्जी कागज तैयार करके उसको बेच दिया था। उसके मामले में कल उसने शिकायत दर्ज करी है। अब खजराना पुलिस भी उस मामले में जो है अनवर कादरी से बातचीत कर रही है। अनवर कादरी को कल भी कोर्ट में पेश किया जा चुका है और अनवर कादरी को कोर्ट में पेश करने के बाद में आप कहीं न कहीं 12 तारीख तक का उसमें रिमांड मिला है। हालांकि पुलिस अब इस मामले में पूछताछ कर रही है कि अनवर कादरी की जो फंडिंग हो रही थी वो फंडिंग ऑनलाइन तो नहीं हो रही थी, कैश ही हो रही थी, मगर कैश किन लोगों के द्वारा की जा रही थी। सिम जो उसके मित्र के द्वारा जी उसके मित्र के द्वारा जो नाम से ली गई थी, उसमें किस तरीके से वो बात हो रही थी, उसमें कौन कौन किसकी डिटेल है, मोबाइल उसका जो नागपुर से मिला था, उस वो मोबाइल में कहां से क्या था, वो सारी चीजों पे पुलिस बात कर रही है। मगर अब 12 तारीख तक का रिमांड जो है अनवर कादरी को मिला हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पर जो सवाल है वो किए जा रहे हैं और अनवर कादरी के साथ ये पहली बार नहीं है, बल्कि जो लव जिहाद में फंडिंग का मामला था ये काफी बड़ा था और उसके बाद यहाँ पर फरार चल रहे थे अनवर कादरी। लेकिन देखना होगा कि इस मामले की सच्चाई क्या सामने आती है और अभी तक जांच में क्या सामने आता है, देखना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।